करते हैं, थैंक यू आप। ठीक है, ऐसे बता देंगे ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये होम पेज है और सारे भूल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जितनी भी अपडेट्स आएंगी वो यहाँ पे आएंगी, चाहे वर्डप्रेस के अपडेट्स हो, प्लगइन के अपडेट हो, जो भी अपडेट्स हैं वो यहाँ पे आएंगी। ठीक है, अपडेट्स को क्लिक करेंगे तो हमें अपडेट्स के पेजेस पे ले जाएगा, पेज पे ले जाएगा, और वहाँ पे जो भी अपडेट आई हुई होगी, जैसे 6.0 आया हुआ है, मैं इसको बोलता हूँ चेक अगेन, चेक करेगा कोई वेबसाइट अपडेट नहीं आई है वर्डप्रेस की, लेटेस्ट है। उसके अलावा प्लगइन्स सारे अप टू डेट हैं, थीम्स अप टू डेट है। ये तीन चीज़ें जो हैं यहाँ पे आती हैं, पहली वर्डप्रेस की अपडेट होती है, दूसरी जो है प्लगइन्स की अपडेट होती है, और तीसरी थीम्स की अपडेट होती है। जो भी अपडेट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे रेड कलर का मार्क आ जाएगा, 1 2 3 कुछ लिखा हुआ, अगर 2 अपडेट्स होंगी तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, 3 अपडेट्स होंगी तो 3 लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद आते हैं पोस्ट। आपको ब्लॉग वेबसाइट पे पोस्ट कैसे बनाने हैं, ऐड न्यू पे बनते हैं, सारे पोस्ट आपको यहाँ से नज़र आएंगे, कैटेगरीज कौन सी हैं और टैग्स कौन से हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। मैं एक दफ़ा दिखाया था आपको पोस्ट सारे नज़र के साथ, जितने भी पोस्ट हैं ना वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अभी एक पोस्ट बनी हुई है, न्यू बनाएंगे तो वो इसके नीचे आ जाएगी, फिर एक और बनाएंगे तो उसके नीचे आ जाएगी, तो पूरी लिस्ट जो है ना यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये पोस्ट होती है। क्लियर है? किसी को सवाल? ऐड न्यू पोस्ट हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, कर्सर देख लें मेरा, और यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, दोनों जगह से। कैटेगरीज हम जब पोस्ट को डिटेल में करेंगे तब सीख लेंगे, और टैग्स भी, ये दोनों चीज़ें। ये हो गई हमारी पोस्ट। उसके नीचे जो तीसरी चीज़ है वो है मीडिया। मीडिया में आपकी वेबसाइट पे जितनी तस्वीरें होंगी या क्या कहते हैं वीडियोज़ होंगी, वो सारी यहाँ पे शो होंगी। लाइब्रेरी कहलाती है। इस लाइब्रेरी में सारी आपकी मीडिया, तस्वीरें और वीडियोस शो हो जाएंगी। कोई ऐड करेंगे तो यहाँ पे कोई वीडियो ऐड हो जाएगी या अपलोड कर देंगे ऐड करने के बाद। सही है, ये सबसे मीडिया। मुश्किल काम था ये, मैंने यही बस चेकअप होकर उसके बाद मैंने आगे कुछ नहीं किया। वो इसलिए तो आपने नहीं मैंने किया आपसे था, आप पोस्ट बना रही थी उस वक्त, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही थी। पूछा। इसीलिए मैंने कहा है कि पहले पोस्ट को रहने दें, वेबसाइट बनाना सीखें। आधी चीज़ें वेबसाइट जो ट्रेडिशनल वेबसाइट बनाएंगी ना, आधी चीज़ें पोस्ट की आप उसी में सीख लेंगे। फिर जब हम पोस्ट बनाना सीखेंगे ना, आप बोलेंगे बहुत ही आसान है पोस्ट बनाना, कोई मसला ही नहीं है। इसलिए सिर्फ मैंने कहा है। नंबर 4 है हमारा पेजेस। वो याद है आपको, वो आप मुझसे पिक्चर नहीं हो रही थी, आपने बताया। याद है। अच्छा जी, ये है पेजेस। पेजेस में दो, अभी तो पेजेस हमने बनाए भी नहीं है। जितने पेजेस हम बनाते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप इसके नीचे आते जाएंगे वो पेजेस। इसी में हम फ्रंट पेज भी बनाएंगे, इसी में हम अबाउट अस पेज भी बनाएंगे, इसी में हम सारे पेजेस बनाना शुरू करेंगे। पेजेस बनाएंगे, पेजेस के अंदर बहुत सारी आपको डिफ़िकल्टीज जो हैं वो क्लियर होती जाएंगी, तो पोस्ट बनाना आसान हो जाएगा। ऐड न्यू पेज वही तरीका, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कमेंट्स। हमारी जितनी भी पोस्ट होंगी उस पर जो भी कमेंट्स आएंगे वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, अनअप्रूव कर सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, स्पैम भी कर सकते हैं कि भाई ये इस तरह के वेब हमें ना आए। इसके अंदर फ़िल्टर्स भी लगते हैं, मैं आपको वो चीज़ बाद में सिखाऊंगा, अब यहाँ पे नहीं शो हो रहा। कमेंट्स के अंदर फ़िल्टर लगते हैं कि अगर कोई ऐसा कमेंट कर दे जो अखलाकियात से गिरा हुआ हो या अच्छा ना हो, तो हम वहाँ पे कोड्स लगाते हैं कि भाई किसी ने अगर ये वर्ड यूज़ किया तो उसका ऑटोमेटिकली स्पैम के अंदर चला जाए। ठीक है, तो वो हम जब इस करेंगे कमेंट्स वाला काम, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसको, याद दिलाइए। अपीयरेंस में क्या होता है? अपीयरेंस में हमारी थीम्स होती हैं, थीम्स की अपडेट, थीम्स, ये सारी चीज़ें अपीयरेंस में आ रही होती हैं। और आप अभी हमारे पास 3 थीम्स हैं, एक 2022, 2020, 2021, ये 3 थीम्स हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है प्लगइन्स। आपके पास कौन कौन से प्लगइन्स होते हैं? अभी देखें हमारे पास 4 प्लगइन्स, ये देखेंगे लाइट स्पीड का जो है ना, लाइट स्पीड कैशे, ये जो आ रहा है, मैं एक काम करके दिखाता हूँ। मैंने इसको करा डीएक्टिवेट, ठीक है, और देखें गायब हो गया वो। क्लियर हुआ? क्योंकि वो प्लगइन से था। मैं उसको एक्टिवेट प्लगइन्स करूँगा, हमने खुद डालने हैं सारे या डले हुए होते हैं? ये ऑटोमेटिकली डले हुए हैं, लेकिन इनको हम, ये हमारे किसी काम के नहीं है। हेलो डॉली भी डिलीट हो जाएगा, इसको रहते हैं एंटी स्पैम को। लाइट स्पीड, ये स्पीड टेस्ट करने के लिए होता है,
ललियन ये हटा दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। और लॉगनाइजर भी कैसे जो हम लॉगिन करते हैं उसके हिसाब से इसको भी डीएक्टिवेट कर दें, कोई मसला नहीं है इनका, ठीक है। वेब जो प्लगइन्स हमें ज़रूरत होगी हम सिर्फ वो डालेंगे, जितने कम प्लगइन्स होंगे उतनी फास्ट आपकी वेबसाइट होगी। अच्छा जी, उसी इसका भी यही तरीका है, यहाँ से ऐड कर लें प्लगइन या यहाँ से ऐड कर लें, ठीक है। अच्छा, प्लगइन के बाद यूज़र्स हैं। यूज़र्स यूज़र्स पता है किसे कहते हैं? नहीं। यूज़र्स, एक तो यूज़र मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ यूज़र, ये है, मैंने नाम नहीं डाला, मैं नाम डाल सकता हूँ अपना, और मैं एडमिनिस्ट्रेटर। अब मिसाल के तौर पे अब मैं जो हूँ ना, इनको कहता हूँ, क्या नाम है, अलीम भाई को, कि आप एक काम करें यार, जो मेरे कमेंट्स आते हैं ना, मेरे पास टाइम नहीं है, आप ज़रा कमेंट्स को पढ़ लिया करें और जो सही हो उसको अप्रूव कर दें, जो सही ना हो उसको अनअप्रूव कर दें। तो ये बोलेंगे लाएं मुझे आईडी पासवर्ड दें। अब अगर मैं इनको वेबसाइट की, ये अपनी वेबसाइट का आईडी पासवर्ड दे दूंगा, ये तो पूरी वेबसाइट इनके पास चली जाएगी। तो ये उसके अंदर छेड़छाड़ भी कर सकते हैं, कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, पेजेस भी डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आईडी पासवर्ड चेंज करके हैक भी कर सकते हैं सारा एक्सेस। तो हम सारा एक्सेस किसी को भी नहीं देते, एक एक्सेस होता है एडमिनिस्ट्रेटर के पास। दूसरा एक्सेस मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, ऐड यूज़र, समझा रहा हूँ मिसाल के तौर पर। मैंने बोला अलीम भाई जो है, नेक्स्ट है, ईमेल रिक्वायर्ड है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। फर्स्ट नेम अलीम, सेकंड नेम खान, वेबसाइट हमारी जो वेबसाइट है वो दे दिया हमने, क्या था, प्रैक्टिस डॉट वेबसाइट बता दी, पासवर्ड जनरेट कर दिया, इनको ये पासवर्ड बता दिया मैंने, ठीक है। अब ये आ गया इनका रोल। मेरे पास जो रोल था वो एडमिनिस्ट्रेटर था। एडमिनिस्ट्रेटर वेबसाइट में हर चीज़ कर सकता है, ऑल एक्सेस। उसके बाद आता है एडिटर, ये सिर्फ एडिट कर सकता है, कमेंट को एडिट कर सकता है, कमेंट को अप्रूव कर सकता है, पोस्ट कर सकता है, सारी चीज़ें। ऑथर, ऑथर क्या कर सकता है, ऑथर जो है वो सिर्फ पोस्ट डाल सकता है, एडिट और डिलीट नहीं कर सकता। कंट्रीब्यूटर का भी इसी तरीके से होता है कि वो क्या कंट्रीब्यूट, किस लॉगिन कर सकता है, उसके पास चंद पोस्ट आएंगी, और सब्सक्राइबर सिर्फ देख सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। ये इसके रोल्स हैं। तो मैंने इनको बोला मैं एडिटर बना रहा हूँ। अब जब मैं एडिटर बनाऊंगा ना, तो इनके पास सेव करके इनको आईडी पासवर्ड दूंगा, जब ये लॉगिन करेंगे ना, जैसे हम लॉगिन करते हैं WP एडमिन करके, ये करते हैं ना, www.practice entex enterprises.com/WP एडमिन। ये तो मेरा भी लॉगिन हुआ, खुल जाएगा यहाँ पे, वो आईडी, ये देखो उससे पासवर्ड मांगा ना, तो यहाँ पे आईडी पासवर्ड जो है, जो मैंने लिखा था आजम अलीम खान, हो जाएगा, और फिर उसका पासवर्ड जो हमने दिया था वो हो जाएगा, फिर लॉगिन। जब यहाँ से नहीं कर रहा वो क्लैश कर जाएगा, ठीक है। जब ये एडमिन होता है लॉगिन, तो फिर उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, इनके पास ये पोस्ट शो नहीं हो रही होंगी, सॉरी पोस्ट शो हो रही होंगी, पेजेस शो नहीं हो रहे होंगे, कमेंट्स शो हो रहे होंगे, जो इनकी, जो इनको मैंने किया हुआ होगा ना, अलग असाइन, इनको सिर्फ वो शो होगा। तो मेरी वेबसाइट हैक होने का जो खतरा है वो खत्म हो जाएगा, ना इनको पेजेस शो होंगे कि पेज डिलीट हो जाए या तो यूज़र जो है हम इसलिए इसलिए बनाते हैं ताकि हमें अपनी वेबसाइट का कम से कम एक्सेस सामने वाले को दे सकें। अगर उसका सिर्फ पोस्ट से काम है तो मैं उसको सिर्फ पोस्ट वाला एक्सेस दूंगा, उसको अगर सिर्फ पेजेस से काम है तो उसको सिर्फ पेजेस वाला एक्सेस दूंगा, सारे एक्सेस नहीं दूंगा। ये क्लियर है? ये जो अभी आपने ऑप्शंस बताए थे यूजर्स वाली, उसमें पोस्ट वाला कुछ ऐसा एक्सेस तो नहीं था, उसमें तो था एडिटर, ऑप्शंस जो थे। ये रहा एडिटर। एडिटर, ये पोस्ट एडिट कर सकता है सिर्फ, अच्छा। ठीक है। ठीक। ठीक। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, ये आपकी प्रोफाइल है, हमने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, लाइट चेंज करना है तो जैसी कलर करूँगा, देखें आपको हमारा कलर चेंज होता नजर आता है, सही है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये समझें एक डिज़ाइनिंग के लिए है, तो ठीक। ये आप यूजर से आई है। ये यूज़र्स के नीचे माय यूजर्स। प्रोफाइल है, यूज़र्स के नीचे प्रोफाइल, हाँ हाँ।
प्रोफाइल चेंज करना है, कलर चेंज करना है, वेब वर्डप्रेस का बैक एंड का जो हम काम कर रहे हैं वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो इसको डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है हमने। उसके अलावा चेंजेस है ये हम चेंजेस करने की ज़रूरत ये सिर्फ ऐसी है, मतलब देखें मिसाल या के कोई तौर और जो विजिटर आएगा वो भी ये चेंजेस पर वो सिर्फ अपना कर सकता है, विजिटर नहीं कर सकता कोई भी। विजिटर तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, यूज़र्स आ सकते हैं सिर्फ यहाँ पे। यहाँ पे कौन कौन सी यूज़र्स आएंगे, यहाँ पे एक तो एडमिनिस्ट्रेटर है वो आ जाएगा, ठीक है। दूसरा सब्सक्राइबर आ सकता है, कंट्रीब्यूटर आ सकता है, ऑडिटर आ सकता है, ऑथर आ सकता है, एडिटर आ सकता है, ठीक है। और एक इन्होंने दिया नो रोल फॉर दिस साइड, एक ये भी है किसी का साइन कर दो, कुछ कर नहीं सकता, देख लेगा लेकिन कुछ उसका एडिट वेडिट नहीं। जितने रोल्स आप उनको देंगे वही वो कर सकते हैं, ठीक है। जो ये है ना रोल्स, सिर्फ उस्मान ये आ भाई, सकते हैं। कंट्रीब्यूटर से क्या मतलब है? कंट्रीब्यूटर से वो आपका पोस्ट कर सकता है, नहीं, एडिटर से। कंट्रीब्यूटर कौन होता है? ये देखें ये रोल्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के पास 100% एक्सेस होता है, एडिटर के पास समझे 80% होता होगा, इसके पास 70% होता है, इसके पास 50% होता है, इसका 30% होता है। ये अभी इसकी डिटेल में नहीं जाए, मैं आपको बताऊंगा इसको असाइन कैसे करते हैं। बट एडिटर के पास एडमिन का पासवर्ड और यूज़र नेम चेंज करने का कोई इख्तियार नहीं होता, इसके पास पेजेस डिलीट करने का इख्तियार नहीं होता। इसी तरीके से ऑथर है, इसके पास जो पोस्ट हैं उसको डिलीट करने का कोई इख्तियार नहीं होता। मतलब सबसे ज़्यादा इख्तियार इनके पास है एडमिनिस्ट्रेटर के पास, उससे कम इसके पास, उससे कम इसके पास, उससे कम इसके पास, और सब्सक्राइबर के पास सबसे कम होते हैं। वो सिर्फ देख सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आगे चलें। कोई सवाल तो नहीं आता? जी ठीक है, प्रोफाइल में बता रहा था, प्रोफाइल में आपने कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दें। उसके बाद ये वही चीज़ है, देखें यूज़र नेम मैंने practice.ntex रखा था, ये वन टाइम जब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे होते हैं तब मांगता है यूज़र नेम, वो वाला चेंज नहीं हो सकता, बाकी सारे यूज़र नेम चेंज हो सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम डाल सकता हूँ अपना, कोई ज़रूरत नहीं है, निक नेम मेरा यही रहेगा, डिस्प्ले भी यही रहेगा, और हमारा ईमेल एडमिन जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त डाला था वो भी ऐसे ही रहेगा। वेबसाइट आ गई। प्रोफाइल पिक चेंज करने का तरीका सर ने कहा था आप लोग खुद करके आएंगे ऐसे ही। ये प्रोफाइल पिक आती है यहाँ पे, ये लगाई जाती है। तो एक होता है ग्रेविटर, मैं आप लोगों को बता नहीं रहा लेकिन इसे समझा रहा हूँ, आप लोगों को खुद करना है। ग्रेविटर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले वर्डप्रेस पे अपनी आईडी बनाएं, लॉगिन करें, ठीक है। मिसाल के तौर पे जेएफई सॉल्यूशंस को हमने, मेरा सेव था पासवर्ड उसने खोल दिया, और यहाँ पे मैंने अपनी पिक्चर अपलोड करी, और जैसे पिक्चर अपलोड करूँगा वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं दूसरी आईडी से इंस्टॉल हूँ तो इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ। जब मैं एंटेक्स वाले से यहाँ पे लॉगिन होऊंगा, हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे जाके लॉगिन करना है अपने आप को, ठीक है। और वहाँ पे अपनी पिक डाल देंगे, तो वो पिक कहाँ पे शो होगी, वो पिक आके आपके यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, सिंपल। इसको डालें ना डालें आपकी मर्जी है, इससे कुछ हर्ज नहीं है, ये बैक एंड पे सारा काम हो रहा है। पासवर्ड यहाँ से चेंज होता है, हमने जो पासवर्ड डाला हुआ अगर हम भूल जाए और हम हैं तो लेके हम यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे भी ऑन हुआ हुआ है, अगर हैक होती है वेबसाइट बहुत सारी जगहों पे ऑन है, आपने यहाँ पे फुल अपने इसको खोल के पासवर्ड चेंज करके सब जगह से लॉग आउट कर देना, क्लिक करेंगे सब जगह से लॉग आउट और अपडेट कर देंगे प्रोफाइल। क्लियर, आगे चलें। प्रोफाइल पिक्चर जो है फिर हम कहाँ से लेंगे और किस तरह डालेंगे? प्रोफाइल पिक्चर आप अपनी डाल दें, कोई मसला नहीं। ये पिक्चर है यहाँ पे शो होती है और दूसरा यहाँ पे शो होती है, लगानी है लगाएं, नहीं लगानी कोई मसला नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई ब्रांड की बनानी है, अपने प्रोडक्ट की बनानी है, तो लोगो बनाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली चीज हो जाती है, ये मीडिया वाली पिक्चर। वीडियो वाली तो ये जो थीम की आई हुई है ना, ये थीम है, थीम से आई हुई। कोई भी पिक्चर आपने डाउनलोड करके उसको यहाँ पे आपने अपलोड कर देना, तो वो आ जाएगी। आपने यहाँ पे सीधे सीधे क्रिएट करना है, वो आपको पूछेगा तस्वीर आपके पास है तो अपलोड कर दे, वरना भी तो आप अपलोड कर देंगे, और ये गूगल पे रहती है आपकी वेबसाइट पे, ये ऑटोमेटिकली सब जगह उठेगी फिर आप। कैसे, क्या कहें?
यहाँ पे आकर आपने इसको साइन इन करना है, ठीक है। साइन इन नहीं तो यहाँ पे रजिस्टर करना पहले अपने आप को। मैं कर चुका हूँ इसलिए साइन इन आ रहा है। मैं साइन इन करूँगा तो मेरी वेबसाइट जो आईडी पासवर्ड मांगेगा वो मांगने के बाद मुझे लॉगिन कर देगा। लॉगिन करने के बाद सामने आपसे पूछेगा माय ग्रेविटर्स, हम ग्रेविटर्स में जाएंगे। बोलने के बाद वो बोलेगा भाई पिक डालें अपनी, हम यहाँ से पिक अपलोड बोलेगा, अपलोड करेंगे। यहाँ से अपलोड करने के बाद आपने बोला ओके, यहाँ पे आप इसको ऐसे रहने देंगे, लॉग आउट कर देंगे। ये जो पिक्चर अपलोड यहाँ पे हुई है वो आपको नज़र आएगी यहाँ पे ऑटोमेटिकली, ठीक है। इस तरीके से अपलोड होती है। तो ये हमारी मतलब अपनी जाती भी हो सकती है, गूगल से भी ले सकते हैं। किसी की भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, किसी की भी तस्वीर डाल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये सिर्फ 2 जगह नज़र आएगी, यहाँ पे और यहाँ पे, बस। समझे आप? कोई कोई अपने फायदा नहीं कोई ऐसा बेशक। फ़ायदा नहीं है, बेशक डालें ना डालें, ठीक है। लेकिन आना तो चाहिए ना। हाँ ठीक मतलब है। क्लाइंट बोले कि भाई यहाँ पे मुझे लोगो चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे हाँ आपको लोगो डालना आना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद है टूल्स। टूल्स में आ जाते हैं। एक मिनट उस्मान, आपने भी लोगो की बात की है। सर ने भी ये कहा था कि अपनी साइट पे कोई आप इस तरह से लोगो सा लगा लेंगे, जब वो ओपन हो तो आपको वहां से पता लग जाए कि मैंने आपकी साइट ओपन कर ली है। वो चीज कहाँ लगती है और कैसे बनती है? कौन सी? ये यहाँ पे, इस जगह पे? जैसे ये आपने जो लगाया हुआ है। ये इसकी बात कर रही हैं? जी जी। हाँ ये ना, ये मैं बताऊंगा ना वेबसाइट पे जब जाएंगे ना, ये बनाना सिखाएंगे। ये कैसे आता है यहाँ पे, व्हाट्सएप का यहाँ पे कैसे आ रहा है, ठीक है। हमने जो वेबसाइट बनाई है उसमें देखिए दुनिया बनी हुई आ रही है, ये हमने अभी तक डाला नहीं है ना यहाँ पे वेबसाइट पे। ये सारी बेसिक चीज़ें ये सब बताऊंगा आपको ना, यहाँ पे कैसे आपका लोगो कैसे आएगा। यहाँ पे मेन यहाँ पे होता है, इस जगह पे, ठीक है। ठीक है। साइड में किस तरीके से आता है, आएगी सारी चीज़ें, काम रख के थोड़ा सा टूल्स में आ जाते हैं। अच्छा जी, टूल्स में पहले तो हमारे पास कोई भी टूल्स अवेलेबल नहीं है अभी, क्योंकि हमने अभी ना कैटेगरीज बनाई है ना टैग्स बनाए। कोई ज़रूरत नहीं। इंपोर्ट, अपनी वेबसाइट को क्या क्या इंपोर्ट करना है, ठीक है। इसने यहाँ पे सिर्फ इंस्टॉलेशन का बोला हुआ है, क्योंकि अभी हमने कुछ डाला हुआ नहीं है ना, कोई भी चीज़ नहीं डाली है। तो यहाँ बता रहा है कि भाई अगर आपके पास कोई वर्डप्रेस का बैकअप पड़ा हुआ है यहाँ से भी डाल सकते हैं, ठीक है। RSS, ये सारे प्लगइन्स और कैटेगरीज है। अगर बने हुए हैं और यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट, और इसी तरीके से एक्सपोर्ट करना है तो हमारे पास जो भी कंटेंट है आपने उसको एक्सपोर्ट फाइल में करके अपने पास सेव कर लेना। यानी कि पोस्ट, पेजेस, मेरे पास अगर कोई पोस्ट है, मैं बोला मुझे पोस्ट जो है ना उसका बैकअप तो नहीं, मुझे एक अपने कंप्यूटर में भी चाहिए, तो मैं उसको एक फॉर द सेफ साइड बैकअप बना के इसको सेव कर दूँगा। तीसरा होता है, ये सर ने कहा था सबको छोड़ दीजिएगा, साइट हेल्प पे आ जाइएगा। लेकिन मैं बता देता हूँ, इंपोर्ट ये होता है कि आपने जो भी चीज़ें आपके पास पहले से मौजूद हैं आपको वापस वेबसाइट पे डालनी है। मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट थी और मुझे समझ में आया कि भाई वेबसाइट जो है ना अब मेरी क्रैश हो रही है या कुछ भी है, डोमेन ख़त्म हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मैंने सारी चीज़ें ना अपने पास डाउनलोड करके रखी, ठीक है। उसके बाद जब मैंने वेबसाइट परचेज़ कर ली वापस अपनी, या डोमेन परचेज़ कर लिया, कोई और डोमेन पर माइग्रेट कर गया, तो यहाँ पे आके मैं सारी इस चीज़ को एक्सपोर्ट कर, सॉरी एक्सपोर्ट कर लिया, तो देन यहाँ पे आके इंपोर्ट कर दिया, तो वापस सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन इन सब से करने से बेहतर ये है आप एक प्लगइन डालें, पूरी वेबसाइट का बैकअप बनाएं, और वेबसाइट का बैकअप बनाने के बाद यहाँ पे लाके अपलोड कर दें, वो बहुत ईजी होता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसका बेहतर हल यही है प्लगइन डाउनलोड करें और डाल दें। प्लगइन मैं बता दूँगा आप लोगों को कौन सा डालें, ठीक। तीसरे पे आया था साइट हेल्प पे। यार मान से तो तेरे कैमरे लगते हैं। ठीक है, साइट हेल्थ में क्या होता है, इसने आपको बता दिया आपकी साइट हेल्थ गुड है, ठीक है। अगर यहाँ पे बोले कि नहीं भाई गुड नहीं है, बैड है, तो बताएगा क्या क्या। उसने बोला कि आपने सिक्योरिटी का प्लगइन नहीं डाला हुआ, रिकमेंड कर रहा है। थीम्स जो हैं आपने इनएक्टिव किए हुए, कोई थीम अपलोड करें, और बता रहा है कोई चीज़ आपकी मिसिंग हो रही है। सारी चीज़ें यहाँ पे साइट हेल्थ के अंदर ये बताता रहेगा। इसने बोला है यू आर एक्सेसिंग द वेबसाइट HTTPS। लेकिन उस दिन याद होगा आप लोगों को कि मैंने HTTPS नहीं किया था, HTTP किया था। लेकिन मेरी वेबसाइट पे पीछे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल था, उसने बैकएंड पे देखा कि भाई ये तो उस्मान साहब ने गलत कर दिया, उसने ऑटोमेटिकली हमारा SSL डाल के ना हमें HTTPS कर दिया इसको, ठीक है। तो ऐसे भी करता है वर्डप्रेस।
अपनी मर्जी चलाता है। ठीक है, कोई सवाल इसमें? साइट हेल्थ को देखा करें बस, यहाँ पे ये गुड होना चाहिए बस। एक्सीलेंट है तो बहुत अच्छा, गुड है तो सही है। अगर बैड है तो फिर देखेंगे, वो बोलेगा भाई आपका प्लगइन इंस्टॉल हुआ हुआ है, या आपके प्लगइन पे अपडेट आई हुई है, या कोई बग्स आए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम आई हुई है, तो यहाँ से आकर रिजॉल्व हो जाएगा। मिसाल के तौर पर बोलेगा भाई सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं, लोग जो है ना आपकी वेबसाइट को हैक करना चाह रहे हैं, तो आप एक काम करें, फला प्लगइन डाल लें। हम बोलेंगे अच्छा कौन सा प्लगइन डालें, तो उसमें बोला भाई ये फला जो है ना आपको इस प्लगइन को मैनेज करना है। अटैकर देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, योर साइट 2 इनएक्टिव प्लगइन्स, मतलब 2 प्लगइन्स आपके डले में जो इनएक्टिव है। इनएक्टिव प्लगइन्स आर टेम्पटिंग टारगेट्स टू अटैकर्स। इन 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 जो प्लगइन जो है इनएक्टिव है, तो वो अटैकर्स जो है ना उसके थ्रू आपकी वेबसाइट में आ सकते हैं या अटैक कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू यूज दैट प्लगइन यू शुड कंसिडर टू रिमूविंग इट। कह रहा है अगर आपने यूज़ ही नहीं करना ना तो उसको जाके रिमूव कर दें। तो हम एक काम करके दिखाते हैं आपको। भाई हमने बोला ठीक है, हम ये भी नहीं कर रहे, इसको भी डिलीट करो, और हम ये भी नहीं कर रहे, इसको भी डिलीट कर दो। ठीक है, अब जाते हैं ज़रा साइट हेल्थ के अंदर, टूल्स के अंदर साइट हेल्थ। अब देखें वो जो एक इसकी कंडीशन थी ना वो उसने हटा दी। ठीक है, प्लगइन्स वाली। अब हमारे पास 3 रह गई, 4 थी पहले, अब 3 रह गई। कौन कौन सी? उसने बोला आपकी जो है ना थीम, क्या बोल रहा है, योर साइट हैव 2 इनएक्टिव थीम्स अदर देन 2022। 2022 हमने सेलेक्ट की हुई है, उसने बोला 2 थीम्स और हैं जो आपने जो है ना अनयूज्ड है, ऐसी पड़ी हुई है आपकी, तो आप बेहतर ये है कि उसको आप डिलीट कर दें। ये फजूल के काम होते हैं, ये हमसे डिलीट करवाएगा। ना भी करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। डिलीट कैसे करते अगर हैं? हम अगर डिलीट कर देंगे तो हम इसको वापस से रिगेन कर सकते हैं? हाँ आराम से करके दिखाता हूँ। डिलीट कैसे होगा पहले बताएं, आप लोग कर चुके होंगे ना, ये कैसे डिलीट होगी? क्योंकि इसमें 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, लाइव और एक्टिवेट। चलो मैं बताता हूँ। थीम्स डिटेल में जाएंगे, खुल गई, नीचे सी आएंगे। पैनल में नहीं वीपी कंटेंट कंटेंट आगे हो सकते हैं। वो छोड़ दें, वो सिर्फ समझाने के लिए किया था, उसको वहाँ पे रखें, सही है, वहाँ से भी डिलीट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कैसे होगी, डिटेल में जाएंगे, ये लिखा हुआ डिलीट, सही है, यहाँ से कर देंगे डिलीट। ओके, अजीम भाई आपने सही बताया, सी पैनल में भी जाके आप कर सकते हैं इसको। इसको ही मैंने बोला चलो मैं भी डिलीट कर। अच्छा, इसको डिलीट करने से फ़ायदा क्या होता है, आपकी जो वेबसाइट है ना थोड़ी फास्ट हो जाती है बस। और सेकंड अगर चीज़ रिकवर करना हो दोबारा से डालना यहाँ फिर ऐड न्यू में जाएंगे, आपको सामने ही नज़र आ जाएगा, ऑप्शंस आ जाएंगे ये रही, जो जो डिलीट। ये रही, ये रही 2021 ये डिलीट किया है ना हमने, और 2022 ये रहा, ये दोनों पड़ी हैं। ठीक है, ठीक। ये पड़ी हुई है। अच्छा जी, वापस टूल्स में आते हैं, साइट हेल्थ में आते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक रिकमेंडेशन रह गई है, वो क्या है, 2 रह गई है। अच्छा, ये बोल रहा है आपकी वेबसाइट पे HTTPS यूज़ नहीं कर रही है, जबकि वो कर रही है, ऑटोमेटिकली खुद सही हो जाएगी। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं छेड़ने की। वन मोर रिकमेंडेशन, उसने बता दिया कि भाई PHP मॉडल को ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, PHP वगैरह में ना पसंद करता है सुमन हमारा। भाई, इसमें ये जो आ रहा था PHP जो आ रहा था, इसका क्या मतलब है PHP का? आपकी जो ये वर्डप्रेस आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो बना हुआ नज़र आ रहा है पूरा हमारा हाँ फ्रंट एंड या बैक एंड इसको बोलेंगे, हाँ ये हमारा PHP के ऊपर बना हुआ है, जी जी। पूरा PHP की कोडिंग के ऊपर बना हुआ PHP मतलब क्या है? है। ये स्टैंड फॉर व्हाट? PHP? PHP एक वो है, लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। ठीक है, ये इस तरीके की जो है, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये इस तरीके की कोडिंग हुई हुई होती है, वर्डप्रेस की कोडिंग पीछे हुई हुई है। ठीक है, और उसके अच्छा, ऊपर हम बैक एंड पे, ये बैक एंड के ऊपर ये कोडिंग होती है, और फ्रंट एंड के ऊपर हम लोग ये काम करते हैं। ये ये जिस हमारा तरह HTML वगैरह होता है, ऐसी ही एक लैंग्वेज है जावा और? HTML लैंग्वेज है, उसी तरह से PHP लैंग्वेज मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है ठीक है। हाईलाइट है, अभी आपको दिखाएगा, ये रही। ये इसने पहले ही बोल दिया भाई घुसने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आप लोगों को, सही है। तो मैंने बोला हाँ मुझे पता है। ठीक है, ये रही भाई कोडिंग पूरी, ये किस चीज़ की कोडिंग हुई है, ये जो हम थीम डाली है ना 2022 थीम, ये पूरी थीम जो है ना कोडिंग के थ्रू यहाँ पे डली हुई है, पूरी कोडिंग हुई है। सही है, पहले जब वर्डप्रेस आया नहीं था ना दुनिया में, ये इनोवेशन नहीं हुई थी, तो लोग इस तरीके से काम करते थे, ये सारी अगर चीज़। हमने इसमें कोई छेड़छाड़ कर ली तो खराब हो अब जाएगा सब। वेबसाइट हिल जाएगी थोड़ी सी,
प्रॉब्लम खोले ही ना बेहतर है। इसमें ना घुसे तो बेहतर है। कोई चीज़ बहुत जब एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, फिर आप लोग इसके अंदर आएंगे, नहीं फिर आके यहाँ पे चेंजेस करेंगे। ठीक है, कितना कितना इसी टाइम लगेगा? ये आपके आपके ऊपर है एक्सपर्ट होने में पता नहीं। यार। अच्छा। बहुत है, 3 महीने बहुत है। सही है, 3 महीने के अंदर आप लोग बहुत अच्छे हो गए। अच्छा जी, वो चलो, ठीक है, वो जो कोडिंग थी वो थीम की थी, ये कोडिंग प्लगइन्स की है। अभी हमने सिर्फ एक प्लगइन डाला हुआ है, उस एक प्लगइन की ये कोडिंग है। ठीक है, तो इसमें भी घुसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता। नहीं असल में मैंने इसलिए पूछा, मैंने वो खोला ना अपना लैपटॉप, तो उसमें सारा पीएचपी आ रहा है। मैंने कही हाँ, इस आपसे पूछूं ये है क्या? वर्डप्रेस बनी हुई पीएचपी पे है, ये सब पीएचपी पे अच्छा बना हुआ है। अच्छा। हम कोई भी चीज़ चेंज करेंगे ना, यहाँ से इधर उधर चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना इसको। सही। और जो मैंने अभी बताया था WP कॉन्फ़िग का, वो भी पीएचपी की कोडिंग थी, जहाँ पे हमने डेटाबेस का नाम डाला था, अगर याद हो। चलें जी, सही है। यहाँ पे आते हैं, ये सेटिंग में आ आपकी गए। लाइव है उस्मान भाई, लाइव है ये या आप इस पे प्रैक्टिस है आपका, प्रैक्टिस कर रहे हो इसमें? लाइव 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 लाइव, ये देखो ना लाइव, ये आप भी खोल सकते हो। practice.enterprise.com खोलो, खुल जाएगी आपके पास। ठीक है। सही। अच्छा जी, सेटिंग्स में आ गए, जनरल। अच्छा एक क्वेश्चन और, ये जो आप इस पे लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये जब लाइव है तो ये मतलब पीपल कैन सी इट और कि नहीं, जी, ये आप नजर आप नहीं इस आ रहा? आप इस पर क्लिक करेंगे, कोई भी खोल ले, ये देखो practice.enterprise.com, आपने एंटर करना है, आपके पास भी खुल जाएगी। खोल लें, आप खोल के चेक कर लें। ठीक है। अच्छा जी, जनरल सेटिंग्स में सबसे पहले साइट का नाम, टाइटल, टैगलाइन, हमने टैगलाइन चेंज नहीं करी, लर्निंग साइट, एक बात बताएं आप लोग मुझे, हमारे कोर्स का नाम वेबसाइट क्रिएशन क्यों है, वेबसाइट डेवलपर क्यों नहीं है? इसलिए हम इसको जॉब क्रिएट तो कर रहे हैं स्टार्ट ना, कर, डेवलप डेवलप तो डेवलप बाद तो। में हो गया। जी नहीं, हम लोग ये हमें टेक्निकल कुछ सिखा ही नहीं रहे, इसीलिए हम सिर्फ क्रिएट कर रहे हैं, हमें पीछे का कुछ नहीं क्रिएट पता। कर रहे हैं, डेवलप नहीं कर रहे हैं। हाँ, अभी जो मैंने टेक्निकल चीज़ें बताई हैं आपको, वो डेवलप करना सीख रहे हैं आप लोग। आपने हमें डेवलपमेंट सिखाया। डेवलपमेंट सीखी नहीं है अभी, टेक्निकल से सीखा है, डेवलप तो अभी नहीं और ज़्यादा करें। डेवलपमेंट का मतलब है कि आप इसको अपग्रेड करते हैं, आपके पास थोड़ी सी कोडिंग, अपग्रेडेशन। डेवलप यानी आपको थोड़ी सी कोडिंग आनी चाहिए, और आप एक नई वेबसाइट डेवलप करके बता दें। अभी तो आप क्रिएट कर रहे हैं, डेवलप में आपने जो है ना थोड़ा सा बैक एंड के ऊपर जाके काम करना पड़ेगा, जो आप लोगों को आ गया है थोड़ा बहुत, डेटाबेस बनाना, डेटाबेस को लिंक करना, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट में आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, URL आ जाएगा आपका, साइट का एड्रेस आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल एड्रेस आ जाएगा, मेंबरशिप अगर आपने किसी को दी है तो, अदरवाइज नहीं। डिफॉल्ट ये देखें आ गए, एडिटर्स रोल्स, और लैंग्वेज कौन सी है, टाइम कराची का कर लेते हैं, +5 होता है फिर में, और डेट सही है, टाइम फॉर्मेट पे PM है। ठीक है। और मंडे से हमारा वीक स्टार्ट होता है, सेव चेंजेस। जनरल में कुछ नहीं करना है, जनरल के अंदर आपके पास सिर्फ नाम है, वेबसाइट की टैगलाइन है, और URL है, रोल्स हैं। ठीक है। और टाइम डेट वगैरह सेट करनी है, सेव कर देना। नंबर 2 है राइटिंग। सर ने इसमें हमें सिर्फ रीडिंग कराया था, मैं सब बताया था आपको। राइटिंग में क्या है, अभी हमने कैटेगरी बनाई भी नहीं है, उन्हें कैटेगरीज आ रही है, कैटेगरीज बनाई भी नहीं, उन्हें कैटेगरीज आ रही होती हैं यहाँ पे। डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट को छोड़ दें अभी, पोस्ट पे जब जाएंगे जब भी क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए बता देता हूँ। पोस्ट में उसने बोला है कि इतने सारे ऑप्शन हैं, स्टैंडर्ड अच्छा जी, स्टैंडर्ड में है, असाइड, जो हम अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा फिर भी थोड़ा देता हूँ। स्टैंडर्ड मींस जो पोस्ट एक नॉर्मल पोस्ट होती है, असाइड पोस्ट जिसमें दो चीज़ें आती हैं, एक सामने पोस्ट आ रही होती है और साइड में एक बार आ रही होती है। चैट आप लोगों को पता है, गैलरी भी पता है, लिंक भी पता है, इमेजेस तस्वीरें,
कोट यानी कोई कोई बोल्ड उसमें कोई कोटेशन लिखी हुई हो, स्टेटस वीडियो हो, तो पूछ रहा है पोस्ट का फॉर्मेट कौन सा होगा, तो हम इसको स्टैंडर्ड टाइप। ये समझ में आया या नहीं आया? नहीं यार सर रिपीट करें प्लीज। मैं आपको दिखाऊंगा ना, फिर समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। मैंने एक पोस्ट खोली है, अब ये पोस्ट जो खुली है ना, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? ये पोस्ट नज़र आ रही है सामने। आवाज़ क्लियर है मेरी? मेरी आवाज़ आ रही है? कट रही है तो आप सही है। ठीक है, अच्छा जी, ये पोस्ट नज़र आ रही है, सामने पिक्चर जी है जी बिल्कुल। और इसके नीचे हमारे पास लिखा हुआ है। ये जो पोस्ट है ना, ये स्टैंडर्ड पोस्ट कहलाएगी, ठीक है, ये स्टैंडर्ड पोस्ट कहलाती है। अब ज़रा सा नीचे आते हैं, अब जब हम यहाँ पे पहुँचे ना, तो आपको दो चीज़ें नज़र आ रही है। एक तो ये पोस्ट चल रही है और साइड में हमारे पास ये एक तस्वीरें चल रही हैं, मतलब ये अलग पोस्ट चल रही है दूसरी दूसरी। सही है, ये दो चीज़ें हो गई। क्लियर है? यस और नो? मेरी आवाज़ आ रही? हेलो? जी जी बिल्कुल। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई ना, एक तो ये आपकी पोस्ट चल रही है और साइड में आपके पास ये एड्स या पोस्ट आ रही है दूसरी, इसको बोलते हैं असाइड, नंबर 2। ठीक है, आप नंबर, कहोगे कि लेफ्ट या राइट साइड पे जो हाँ कॉर्नर पे जो जो भी है, एक असाइड साइड पे होता कुछ ना कुछ चल रहा हो तो वो असाइड कहलाएगा, या तो राइट या लेफ्ट। चैट, चैट का ऑप्शन आपको है। पता है, जो चैट आती है, ठीक है। चैट का मतलब ये होता है कि चैट का मतलब ये होता है कि किसी भी पोस्ट में आपको कमेंट की इजाज़त है। यहाँ पे तो नहीं है, बट हमें यहाँ पे कमेंट करने की इजाज़त होती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये है ना, इसके नीचे आपको कमेंट करने की इजाज़त भी होती है, यार ये रिव्यूज़ में, रिव्यूज़ अगर कहीं पे हों तो दिखा दूँगा, नहीं आ रहा। ये असल में ये सारे पेजेस है ना, इसलिए हाँ, कमेंट्स नहीं है इसमें। ये तो पोस्ट है ना, इसमें अगर कोई होगा ना रिव्यू देने का, क्या आप इसमें रिव्यू रिव्यू दें, तो ये रहा कमेंट का, ठीक है, यहाँ आप कमेंट डाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा थर्ड वाला है चैट, इसमें आप कमेंट डाल सकते हैं, फिर आपकी कमेंट को कोई और कमेंट कर सकते हैं, चैट हो जाती है। गैलरी का मतलब है तस्वीरें, जो हम फ्रंट पे देखते हैं तस्वीरें, ये गैलरी आती है, इस तरह से शो हो रही होती है। और पोस्ट में इमेजेस आ जाती हैं, कोट्स आ जाते हैं, स्टेटस, तो हमने इसको रखना है स्टैंडर्ड, ठीक है, बाकी हम चेंज कर लेते हैं। ये क्लियर है? मैंने समझा दिया, पोस्ट का थोड़ा सा मुश्किल डिफिकल्ट चीज़ है लेकिन समझा दिया फिलहाल। उसके बाद इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आए थे रीडिंग में। राइटिंग समझ में आ गया? राइटिंग में किसी को कोई इशू तो नहीं है? अच्छा, उसके बाद है